दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को बहुत से बदलाव और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें कभी मॉर्निंग सिकनेस होती है तो कभी पैरों में सूजन होती है। गर्भावस्था में महिलाओं को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है, जिसमें से एक पेट पर खुजली होना, पैरों में खुजली होना, स्तनों में खुजली होना। महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह की दिक्कत की शिकायत करती हैं। अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं और पेट पर आपके खुजली होती है, इसकी क्या वजह होती है, इसके क्या कारण होते हैं और साथ ही हम आपको उपाय भी बताने वाले हैं। दोस्तों, वहीं पर कई लोग कहते हैं कि अगर स्तन में खुजली होती है तो बेटा होता है, और वहीं पर अगर पेट में खुजली होती है तो लड़की की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इन तथ्यों में कितनी सच्चाई है, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि अगर इन जगहों पर आपको खारिश होती है, खुजली होती है, तो इनका क्या कारण है और इनमें कितनी सच्चाई है कि लड़का और लड़की होने की। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको भी इन जगहों में खुजली होती है, पैरों में, पेट पर, और कई बार ये परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि आप रात को सो भी नहीं पाते, तो इनकी क्या वजह होती है। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान पेट की जो स्किन है वो खींचने की वजह से पेट में खारिश होती है, खुजली होती है, क्योंकि आपका गर्भ बढ़ता है, यानी जैसे जैसे आपके मंथ बढ़ने शुरू होते हैं तो गर्भावस्था के दौरान शिशु बढ़ता है और गर्भ बढ़ता है, जिसके कारण आपकी स्किन स्टिच के कारण, मतलब स्टिचिंग होती है, तो उसके कारण आपको खारिश होती है। दोस्तों, पेट में खारिश होना एक सामान्य बात है। अगर वहीं पर आपके ब्रेस्ट में, हथेलियों में, पैरों के तलवों में अगर खुजली होती है, दोस्तों इनका कारण प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स में बदलाव होता है, यानी आपको त्वचा से संबंधित कुछ परेशानियां भी हो सकती है, जिसके कारण आपको खारिश हो रही है। दोस्तों, विशेष रूप से जब इन जगहों पर खारिश होती है या आपके अंदरूनी पार्ट्स में अगर खुजली होती है, खारिश होती है, तो वो कई बार बारी पेशाब जाने से या वाइट डिस्चार्ज होने की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण आपको खुजली होती है। गर्भावस्था के दौरान देखिए बहुत से चेंजेस होते हैं और विशेष रूप से इन जगहों पर आपको खारिश होती है, खुजली होती है, तो इनका जो मेन कारण होता है वो ड्राइनेस है, यानी आपकी जो स्किन है वो खुश्क हो गई है, रूखी हो गई है, जिसके कारण आपको खारिश होती है। हार्मोन बदलाव के कारण भी, और विशेष रूप से एस्ट्रोजन का जो स्तर होता है वो बढ़ने पर पेट पर खुजली हो सकती है। इन खुजली से बचने के लिए देखिए आपको गर्म पानी से नहाने से बचना चाहिए, यानी गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, और तेज खुशबू वाले जो साबुन होते हैं उनका प्रयोग कम करना चाहिए। ऐसे साबुन या जेल का प्रयोग करना चाहिए जिनमें केमिकल कम हो, और आपको कम धूप में रहना चाहिए और एसी में भी आपको कम बैठना चाहिए। अगर आप धूप में ज़्यादा रहते हैं या एसी में ज़्यादा रहते हैं तो इससे आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, जिसके कारण आपको खुजली होती है। और प्रेगनेंसी के दौरान देखिए साफ सुथरे और कॉटन के कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए। ज़्यादा टाइट और गीले कपड़े पहनने से भी स्किन पर रूखापन आ जाता है, जिससे खुजली होती है। दोस्तों, इन खुजली से बचने के लिए आपको देखिए आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, यानी नमी कम हो जाती है, तो आप नारियल यानी कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं या फिर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। ये बहुत ही सही माना जाता है स्किन में अगर आपकी खुजली होती है। दोस्तों, जब भी आपको खारिश होती है तो आपको नाखूनों से खारिश नहीं करना चाहिए। कोशिश करें किसी टॉवल से खारिश करें, या फिर जहाँ पर आपको खारिश हो रही है वहाँ पर आप किसी भी कॉटन के कपड़े से सहला सकते हैं। अपने हाथों से सहलाया करें, नाखून से इन्फेक्शन जल्दी होता है, तो आपको नाखूनों से बिल्कुल भी खारिश नहीं करनी है। दोस्तों, अगर आपको देखिए ज़्यादा खारिश बढ़ गई है तो आपको अपने डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए, नहीं तो ये होने वाले बच्चे के लिए भी नुकसानदायक होता है। दोस्तों, इन खारिश से बचने के लिए आप एक तो कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, और खारिश के समय पर आप टॉवल को गीला करके ठंडे पानी की सिकाई कर सकते हैं। इससे भी आपको मतलब खारिश कम होती है। तो जितना हो सके नाखूनों से खारिश करने से बचे, नहीं तो आपको मतलब स्ट्रेच मार्क्स का प्रॉब्लम तो होती ही है, साथ ही स्किन भी आपकी खराब हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं अगर आपके देखिए ब्रेस्ट में यानी स्तनों में खारिश होती है तो उसका अगर बेबी बॉय से, बेबी गर्ल से कोई लेना देना है या नहीं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि अगर आपके ब्रेस्ट में खारिश होती है तो लड़का होगा, अगर आपके पेट में खारिश होगी तो लड़की होगी। दोस्तों, इनका कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि ये अधिकतर देखिए अगर आपके शरीर में पानी की कमी है, हार्मोन चेंज होते हैं और आपके शरीर में मतलब नमी कम हो गई है, तो इसके कारण आपको खारिश होती है। तो इनका कोई लेना देना नहीं है मेरे हिसाब से कि अगर आप दोस्तों अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान
कहीं पर भी खारिश होती है, चाहे वो स्तनों पे है, चाहे पेटों में, चाहे जांघों पर या पैरों पर, हाथों पर, तो ये जो कारण होते हैं देखिए वो ड्राइनेस के कारण होते हैं या हार्मोन चेंज के कारण हो सकता है, या फिर आपके देखिए शरीर में नमी कम हो गई है तो, या फिर पानी की कमी के कारण भी हो सकता है। दोस्तों अगर आपको देखिए खारिश होती है चाहे ब्रेस्ट में चाहे पेट में, तो उसका देखिए लड़का लड़की से कोई मतलब नहीं है, मतलब जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपके हार्मोन चेंज के कारण होता है। दोस्तों इनसे जो हमने बचने के उपाय बताए, ये घरेलू नुस्खे आप अपनाकर इन खारिश से बच सकते हैं और आपकी जो स्ट्रेच मार्क की जो प्रॉब्लम होती है उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों पेट पे खारिश होना या ब्रेस्ट पे खारिश होना या स्तनों में खारिश होना, कहीं भी अगर आपके शरीर में खारिश होती है तो उसके कारण हमने बताए हैं, उससे बचने के भी उपाय बताए हैं। दोस्तों इसका लड़का या लड़की के जेंडर से लेना देना नहीं है। अगर आपके गर्भ में लड़का है तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, और आपके गर्भ में अगर लड़की है तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों इनकी बहुत सी वजह हैं जो हमने आपके साथ शेयर करी हैं। दोस्तों तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके स्तन में, पेट पे खारिश होती है तो उनका क्या कारण है और क्या वजह है, उनसे कैसे बचा जा सकता है, और साथ ही इसका लड़का लड़की से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक अवश्य करें। आप सभी को ओम